Navratri, if we do sadhana, tapascharya, it is very, very good. So, I am interested, Kusekar sir, you can come and Navratri time, no, stay here. So, things can happen very fast. You can take a pause also, because I get, camera calls. Directly accept me. I am the only person who is having more than enough money. And so distribution, you people can do accordingly. Target is 1 CR. And good, Papa is getting busy. So afternoon time, we can go bungalow also, there also. But we will have a meeting. So I will start with Lord Krishna. And we all have to become flute of Lord Krishna. के सर हम सबको भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बनना है कि वो हमारे भीतर से जो बजाना चाहे वो बजाए। हमको खाली हो जाना है अहंकार से। और हमारे जीवन में ये जो परेशानियां आ रही हैं ना, वो इसीलिए आ रही हैं कि हमारा अहंकार बाधा बन रहा है। परमात्मा हमारा अहंकार तोड़ना चाहता है, मिटाना चाहता है, पीसना चाहता है, तो इसलिए बाधा आ रही है। एक बार हमारा अहंकार गिर जाए तो फिर तो परमात्मा हमारे भीतर से काम करेगा। तो यही अपन दुआ करते हैं कि जैसे ये पोली बांसुरी है, ऐसे हम भी पोली बांसुरी हो जाए और भगवान श्री कृष्ण फिर हमको बजाए। ऐसा तो एक थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण को सब लोग ध्यान करेंगे। पहले छोटा जो राज्य था, भयभीत था, डरा हुआ था, आतंकित था, हार जाना उसका निश्चित था। उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी, थोड़ी कम नहीं थी, कुसेकर साहब बहुत कम थी, बहुत कम थी। दुश्मन के पास अगर 10 सैनिक थे तो उसके पास 1 सैनिक था। उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पे जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया साहब। उन्होंने कहा कि ये तो सीधी सीधी मूर्ता होगी, सीधी सीधी बेवकूफी होगी कि हम अपने आदमियों को व्यर्थ भी कटवाने लेके जाए। हार तो निश्चित ही है, हर हालत में हारना है। और जब सेनापतियों ने इनकार कर दिया युद्ध पे जाने से, तो उन्होंने कहा कि यह हार निश्चित है, तो फिर हम अपने मुंह को पराजय की कालिक से क्यों पुदवाएं। हम तैयार नहीं, और ना हम अपने सैनिकों को व्यर्थ में कटवाने की हमारी तैयारी है। मरने की बजाय हार जाना उचित है, संधि कर लेना उचित है। मर के भी हार नहीं है,
जीत का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई संभावना नहीं। इतनी बड़ी सेना है। सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि बात सत्य थी, आंकड़े सही थे, बरोबर थे। तब उसने गांव में बसे एक फकीर से जाके प्रार्थना की कि क्या आप मेरी फौजों के सेनापति बन के जा सकते हैं युद्ध पे। ये बात उसके सेनापतियों की बात ही समझ में नहीं आई कि जब सेनापतियों ने जाने से इनकार कर दिया हो, तब एक फकीर को जिस युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, जो कभी युद्ध पे गया नहीं, जिसने कभी कोई युद्ध किया नहीं, जिसने कभी युद्ध की कोई बात ही नहीं की, जिसने जिंदगी में किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, जिसने किसी को गाली भी नहीं दी, ऐसे ये बिल्कुल अव्यावहारिक आदमी को आगे करने का क्या प्रयोजन है। लेकिन वो फकीर राजी हो गया। जहां बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते, वहां अव्यावहारिक लोग राजी हो जाते हैं। जहां समझदार पीछे हट जाते हैं, वहां जिन्हें कोई अनुभव नहीं है वो आगे आके खड़े हो जाते हैं। वो फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरा मन में, लेकिन फिर भी ठीक था। हारना ही था तो मर के हारना ठीक था। फकीर के साथ सैनिकों को जाने में बड़ी घबराहट हुई। यह आदमी कुछ जानता नहीं, लेकिन फकीर इतने जोश से भरा हुआ था कि सैनिकों को जाना पड़ा पीछे पीछे। सेनापति भी सैनिकों के पीछे पीछे हो लिए कि देखें क्या होता है। जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े थे, उससे थोड़ी ही दूर पे उस फकीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका और उसने कहा कि इसके पहले कि हम युद्ध पर चले, कम से कम भगवान को कहने कि हम लड़ने जाते हैं, और उनसे पूछ भी लें कि तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर हराना ही है तो फिर हम वापस लौट जाएं, और अगर जिताना है तो ठीक है, फिर हम लड़ जाएंगे। सैनिक बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हो गए और उसने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की और फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस सिक्के को हवा में फेंकता हूं, अगर ये सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि हम जीत हमारी पक्की है और हम जाके लड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे, और अगर ये उल्टा गिरा तो हम वापस लौट जाएंगे। कि हम मान जाएंगे कि भाई हम हारने वाले हैं, और राजा से कह देंगे कि भाई बेमतलब में हमें मरवाने की व्यवस्था मत करो, हार निश्चित है, भगवान भी यही कह रहे हैं, तो खत्म करो मामले को। सैनिकों ने गौर से देखा, उसने रुपया फेंका, चमकती धूप में रुपया चमका और नीचे गिरा, वो सीधा गिरा था। उसने सैनिकों से कहा कि अब फिक्र ही छोड़ दो, अब ये ख्याल ही छोड़ दो कि तुम हार सकते हो। अब इस जमीन पर दुनिया की कोई सेना तुम्हें हरा नहीं सकती, भगवान तुम्हारे साथ है। रुपया सीधा गिरा तो सैनिकों ने भी देखा कि भगवान साथ है। वो सैनिक जाके जूझ गए, लड़ गए, और 7 दिनों में उन्होंने दुश्मन को अपने से 10 गुनी सेना को परास्त कर दिया, हरा दिया। वे जीते हुए खुशी में वापस लौट रहे थे तो उस मंदिर के पास उस फकीर ने फिर से कहा कि भगवान को धन्यवाद तो दे दो, अगर भगवान तुम्हारे को संदेश ना देते तो तुम तो हारे ही हुए थे। वो सारे रुके और भगवान को धन्यवाद देने लगे कि हे भगवान, तेरा धन्यवाद कि अगर तू हमें इशारा ना करता तो हम तो हारे ही हुए थे, जीतने का इशारा ना करता तो तेरी कृपा से और तेरे इशारे की वजह से हम जीते। तो सेनापति ने कहा कि इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो, तो मेरी जेब में जो सिक्का है उसको तो देख लो पहले। वो सिक्का निकाला, वो सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं, दोनों तरफ से सीधा था वो सिक्का था। वो बनावटी सिक्का था, नकली सिक्का था, खोटा सिक्का था, वो उल्टा गिर ही नहीं सकता था। तो उसने कहा कि भगवान को धन्यवाद मत दो, तुम आशा से भरे हुए थे, जीत की आशा से तुम भर गए थे, इसलिए जीत गए। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे हुए थे। तुम जानते थे कि हार नहीं है तो तुम हारते। तो जीवन में सारे कामों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार के ख्याल से डरे हुए हैं। और बहुत आशा से भरे हुए थोड़ी सी सामर्थ और थोड़े से संसाधनों से इतना कर पाते हैं जितना बहुत सामर्थ और संसाधनों के रहते हुए निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर पाते। सामर्थ महत्वपूर्ण नहीं है कुशेखर साहब, सामर्थ असली संपदा नहीं है, असली संपत्ति तो आशा है और ये ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिए, जो होगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि उसका वक्त आ गया है और उसको करने में हम कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। 1 करोड़ की बात बड़ी मालूम पड़ सकती है, इतने थोड़े से लोगों को, सीमित साधु लोग के मित्रों को बहुत बड़ी बात मालूम पड़ सकती है 1 करोड़ की बात।
वो बहुत बड़ी बात इसलिए मालूम पड़ती है कि हम 1 करोड़ की संख्या को हम एकदम से गिनते हैं, इसलिए वो बड़ी 1 करोड़ कोई दो राय नहीं, बड़ी संख्या है। 1 करोड़ बड़ी संख्या है आज की तारीख। एक घटना मुझे छोटी सी याद आती है कि एक गांव के पास एक बहुत सुंदर पहाड़ था और उस सुंदर पहाड़ पे एक बहुत सुंदर मंदिर था। वो 10 मील की दूरी पे था और गांव से ही मंदिर दिखाई पड़ता था। दूर दूर से तीर्थयात्री आते थे उस मंदिर के दर्शन, उस पहाड़ को देखने जाते। तो उस गांव में एक युवक था, वो भी सोचता था कि कभी मैं भी जाके देख आऊंगा, और बगल में ही है तो कभी भी चला जाऊंगा, करीब था कभी भी देख आऊंगा। एक दिन तो उसने पक्का ही कर लिया कि आप मैं रुकूंगा नहीं, आज तो मैं जाऊंगा ही, आज रात को ही निकल जाऊंगा, क्योंकि सुबह पर धूप निकल जाती है, गर्मी का टाइम है। तो रात को 2 बजे निकला और लाइटें जलाई और निकल गया। घनी अंधेरी रात थी, वो डर गया। उसने छोटी सी लालटेन है, 2-3 कदम तक प्रकाश पड़ता है और 10 मील का फासला है। इतना 10 मील का अंधेरा इतनी छोटी सी लालटेन से कैसे कटेगा? इतना है अंधेरा, इतना विराट, इतनी छोटी सी है लालटेन, इससे क्या होगा? इससे 10 मील तो पार नहीं किए जा सकते। सूरज की राह देखनी चाहिए तभी ठीक होगा। वो वहीं गांव के बाहर बैठ गया। बात भी ठीक थी, उसका गणित भी ठीक था। ज्यादातर लोगों का गणित यही होता है, अधिकतर लोगों का यही गणित होता है कोशिका साहब, कि 3 फीट तक तो प्रकाश पहुंचता है और 10 मील लंबा रास्ता है, तो 10 मील में भाग दो 3 फीट का, तो कहीं इस लालटेन से काम चलने लगेगा। लाखों लालटेन चाहिए तब कुछ हो सकता है। तो इतना डरा हुआ बैठ गया वो और प्रतीक्षा करता था। तब ये बूढ़ा आदमी एक छोटा सा दिया चला जा रहा था। तो उसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि पागल हो गया क्या तू? कुछ गणित का तेरे को पता है, हिसाब किताब? 10 मील लंबा रास्ता है और तेरे दिए से तो 1 फीट भी रोशनी नहीं पड़ती। तो उसने कहा कि 1 कदम से ज्यादा कोई चला है आज तक जिंदगी में? पागल, 1 कदम से ज्यादा मैं चल भी नहीं सकता। मेरे पास 1000 मील का भी प्रकाश हो तो चलूंगा तो 1 कदम ही, और जब मैं 1 कदम चलूंगा तब तक रोशनी भी 1 कदम आगे बढ़ जाएगी। 10 मील तो क्या, मैं 10,000 मील पार कर सकता हूं। और उठ तू क्यों बैठा है? तेरे पास तो मुझसे अच्छी लालटेन है, मेरे पास तो दिया, तेरे पास तो लालटेन है। 1 कदम तू आगे चलेगा, रोशनी 1 कदम आगे चलेगी। जिंदगी में अगर कोई पूरा हिसाब पहले लगा ले तो वहीं बैठ जाएगा, वहीं डर जाएगा और वहीं खत्म हो जाएगा। एक जिंदगी में 1 कदम का हिसाब लगाने वाले लोग हजारों मील चल जाते हैं, और हजारों मील का हिसाब चलाने वाले लोग 1 कदम ही नहीं उठा पाते, वहीं बैठे रह जाते हैं। तो मैं आपको कहूं कि इसकी बहुत फिक्र ना करें, हिसाब बहुत लंबा है, चिंता की बात नहीं है। और आप ये तो सोचो ही मत कि 1 करोड़ बहुत होते हैं, ये तो सोचो मत। और ये भी मत सोचना जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि 1-1 लाख रुपए 100 लोगों से ले ले। 1-1 लाख देने वाले 100 लोग नहीं खोजे जा सकते, लेकिन 1-1 रुपया देने वाले 1 करोड़ लोग आज ही खोजे जा सकते हैं। 1-1 रुपये देने वाले 1 करोड़ लोग आज ही खोजे जा सकते हैं। 1-1 लाख की तो बात ही मत सोचना, 1-1 लाख 100 लोग दे दें। 1-1 रुपये की बात सोचें, 1-1 कदम की बात सोचें। 10 मील का क्या इकट्ठा हिसाब लगाना? तो इसमें तो चिंता की कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। 1-1 रुपये देने वाले 1 करोड़ लोग खोज लेना इतना आसान है, इतना आसान है कि आपसे ना हो सके तो मुझसे कह देना, आपसे ना हो सके तो मुझसे कह देना, आपसे हो सके तो रुपए का काम आप कर लेना, नहीं तो मुझसे कह देना, वो भी मैं कर लूंगा। उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। 1-1 लाख रुपए का तो मैं कोई वादा नहीं दे सकता, लेकिन 1-1 रुपए वालों को मैं वादा दे सकता हूं, उसमें क्या कठिनाई है? तो इसलिए बहुत इस विचार में बहुत ना पड़े कि इतना कैसे होएगा। इतना तो कोई कठिन नहीं है, इतना तो कोई कठिन नहीं है। और इस मुल्क में जहां की भिखारियों की बड़ी परंपरा है, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं भिखारी बन सकता हूं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ महावीर भिखारी, यहाँ बुद्ध भिखारी, यहाँ गांधी भिखारी, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ भिखारी होने में कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तो राजा होने में बड़ी तकलीफ है। यहाँ राजा होना इतना निंदित कर्म है, बहुत दुष्कर्म है राजा होना। यहाँ भिखारी होना तो इतने बड़े आदर की बात है कि जिसका कोई तोड़ नहीं। गांधी देहरादून में थे एक बार, और रात सभा जब पूरी हुई तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी आदमी बिना दिए नहीं जाएगा।
कुछ ना कुछ तो देके जाएगा। और वो भीड़ में दोनों हाथ लेके भीड़ में गए और कहा कि जिसके सामने भी मेरे हाथ जाए वो कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, वो खाली हाथ मुझे मना ना कर। तो जिसको जो बन सका, जिसके पास जो था वो दे दिया, और हाथ भर जाता तो गांधी वहीं उसको खाली कर देते और आगे चले जाते थे। और पीछे कार्यकर्ताओं को कह जाते थे कि ये मेरी संपत्ति है, ये देखना कहीं इधर उधर ना हो जाए। भीड़ में 2500 बार हाथ भरा और 2500 बार खाली करके फेंक दिया। और फिर वो तो खैर चले गए गिरा के, और कार्यकर्ताओं को कह गए कि इकट्ठा करके लेके आ जाना। महावीर त्यागी उन कार्यकर्ताओं में एक थे। वो बीन बांध के लाए, बहुत से रुपए थे, बहुत से गहने थे। रात 1 बज गया, वो सब बीन के लाने में लोगों के पैरों में इधर उधर हो गया था सब, तो भीड़ में सब इधर उधर हो गया था। रात को सब हिसाब किताब करके लेके आए, तो गांधी जी जाग रहे थे 2 बजे, उन्होंने का सब हिसाब ले आए, बताओ कितने रुपए हुए, ये कितना हुआ, वो सब देखा। एक औरत के कान का एक ही बूंदा था सोने का, तो गांधी ने कहा दूसरा बूंदा कहाँ है? कोई औरत मुझे एक बूंदा देगी, ये तुम सोच सकती हो क्या? तुम वापस जाओ, एक बूंदा और वहां होना चाहिए, क्योंकि मैं मांगने जाऊं तो कोई औरत इतने कठोर दिल की, इतने पत्थर दिल की होगी कि एक कान का बूंदा देगी और एक घर ले जाए? नहीं, इसमें गलती तुम्हारी है, तुम जाओ, वो बूंदा वहां होना चाहिए, दूसरा बूंदा होगा हर हाल में। महावीर त्यागी ने पीछे कहा कि हम इतने घबरा गए कि ये बूढ़ा आदमी है कैसा, कि एक तो वहां रात में गिरा दिया वहां पे और सब इधर उधर कर दिया, और अब इतनी देर बीन मान के लाए और अब कह रहा है कि एक और जाके ढूंढ के लाओ अंधेरे में। वापस गए, वहां तो हैरान हो गए कि एक बूंदा ही नहीं मिला, और भी गहने मिल गए, और भी पैसे मिल गए, वो बूंदा भी मिल गया। गांधी ने कहा मैं मान ही नहीं सकता था कि मेरे जैसा आदमी इस मुल्क में मांगने जाए, और अगर वो नहीं देगी तो दोनों ही नहीं देगी, और अगर देगी तो दोनों देगी। और ये ले आए, और कल सुबह और जाके देख लेना कि कहीं और कुछ तो नहीं रह गया। तो इस देश में जहां मांगने वालों की इतनी परंपरा है, संस्कृति है, और इस मुल्क का बड़ा मजा है कि यहां वो मजा ये है कि यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता, यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता, यहां मांगने वाला बड़ा होता है, देने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि अच्छे काम के लिए मांग रहा है, धर्म के लिए मांग रहा है, देश के लिए मांग रहा है। और धन्यवाद मांगने वाला नहीं देता कि धन्यवाद कि आपने मुझे दे दिया, धन्यवाद देने वाला देता है कि आपने ले लिया। नहीं लेते तो हम क्या करते? मैं जयपुर में था, पीछे बात कर रहा था कि एक बूढ़े आदमी ने आके बहुत सारे नोटों के बंडल रख दिए और मुझे प्रणाम किया। तो मैंने कहा नमस्कार, मैं लेता हूँ, रुपए की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी और मांगने निकलूंगा तो आपसे भी ले लूंगा, रुपए रखो, प्रणाम मैं आपका ले लेता हूँ। तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। 70 साल के बूढ़े आदमी थे। उन्होंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये कहते क्या है? आपको जरूरत है इसलिए थोड़ी दे रहा हूं, मेरे पास है और मैं इसका क्या करूं, और मेरे अंदर देने का भाव है, अच्छे आदमियों को दे देता हूं, कुछ अच्छा हो जाए। मैं तो इसका कुछ नहीं कर सकता, आपकी जरूरत है इसलिए नहीं दे रहा हूं, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते जरूरत नहीं, मेरे पास है, मैं क्या करूं, मैं देना चाहता हूं, और मैं अच्छे आदमियों को दे देता हूं, कोई ढंग का अच्छा हो जाए कुछ। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आपको पता नहीं आप इनकार करके मुझे कितना सदमा पहुंचा रहे हैं, मैं इतना गरीब आदमी हूं, इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास रुपए के अलावा और कुछ नहीं है, इतना गरीब आदमी हूं, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय रुपयों के और कुछ नहीं है। जब कोई रुपए लेने से इनकार कर देता है तो मेरी बड़ी मुसीबत हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। लोग तो जान दे देते हैं, ईमान दे देते हैं, मेरे पास रुपए ही है, तो कुछ करने का ख्याल आता है तो सिवाय रुपए के मेरे पास कुछ नहीं होता। तो आप इसको इनकार नहीं करें, आप इसको फेंक दें, आप इसमें आग लगा दें, लेकिन इनकार आपको मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास देने को कुछ बचेगा ही नहीं, और देने का मेरे अंदर भाव है, ख्याल आ गया, तो आप कृपा करके इसको ले लें। तो इसलिए पैसे के लिए तो चिंता बिल्कुल ही ना करें। और जिस दिन भी आपको लगेगा कि आपको पैसे की जरूरत है और आपसे नहीं हो रहा, उस दिन आप सिर्फ मुझे कह देंगे, पैसा हो जाएगा। पैसे की बहुत चिंता नहीं है, वो मैं नहीं मानता हूं, ये और बात है, लेकिन जिस दिन मांगू तो पैसा तो पैसे जैसी सस्ती और सभी चीज ऐसी कोई भी दे देगा, पैसे जैसी चीज वो नहीं मानता हूं, ये अलग बात है। पैसा देने में, हरिओम, पैसा देने में कोई भी आदमी इतना कमजोर नहीं है कि पैसा ना दे सके। कोई भी आदमी तो दिल दे देता है, जान दे देता है, ईमान दे देता है, पैसा तो क्या चीज है, कोई भी दे देता है। इसलिए उसकी बहुत चिंता की बात नहीं है। और हिम्मत से काम में लग जाए तो आप पाएंगे कि काम अपने आप पैसा लिए चला आता है पीछे से।
वो काम के पीछे पीछे पैसा। अब मुझे जगह जगह लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हमें इतना पैसा लगा देना है, इतना पैसा लगा देना है। अब मैं उनको क्या कहूँ, कहाँ लगा दूँ? मेरे पास तो कोई जरूरत है तो मैं कहाँ ले जाऊंगा इतना पैसा लग के, क्या करूंगा उसका? लेकिन वो कहते हैं कभी जरूरत पड़े, कभी हो तो बता दीजिएगा। लोग आप सोचते होंगे कि इसलिए नहीं देते कि नहीं देना चाहते, आप हैरान होंगे। मेरा अपना अनुभव यह है कि लोग संकोच में रहते हैं कि कैसे कहें कि पैसा दे। मेरा अपना अनुभव यह है कि लोग संकोच में होते हैं कि कैसे कहें, किस मुंह से कहें। पैसे जैसी सड़ी चीज की किस मुंह से कहें स्वामी जी को कि आप पैसा ले, किस मुंह से कहें? जिस दिन उनको पता चलेगा कि जरूरत है, पैसा बाहर चला आएगा, उसकी कोई कठिनाई नहीं है, उसकी जरा भी चिंता नहीं है। उससे ज्यादा तो व्यर्थ चिंता कोई दूसरी नहीं है। लेकिन चिंता इसलिए पैदा होती है कि आप लाख लाख का हिसाब लगाते, इसलिए चिंता होती है। जिस आदमी के पास लाख रुपया होता है, उस आदमी की उतनी ही रुपया छोड़ने की ताकत कम हो जाती है। जिसके पास 1 रुपया होता है, उसकी ताकत छोड़ने की बहुत